नमः शिवाय शिवजी सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सहाय जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी मंत्र शुक्राना महाराज। संगत जी आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण ग्रंथ उमा संहिता अध्याय 16। सनत कुमार उवाच तेषां मोदोपरिष्टां नमस्कारश्च मस्तो मुनिवर वरिष्ठपच्यते यत्र पापिना रौरवः शुक्रोरोधस्थलो स्नास्तथा महाज्वलसप्तकुम्भो लवाणो लोहिता वैतरणीपूर्वाः कृमिभोजन असि पत्रवन् घोरं लालाभक्षं दारुणाः तथा पूर्वाः पायो बहिर्ज्वलो हादिशिरा सन्देश कालसूत्रच तं शच चाविचिरुधन् शवभोजनश्रुश्च महारौरव शाल्मल्ली अत्याद्या दुःखदायका पञ्चते तेषु पुरुष पापकर्माणताशु ते कर्माध्यक्षः तु तान् व्यासः सावधानतया तृणु कूट संशयायु तु यो वक्ति विना विप्रान् सूचराजगा सदा नृत्यं वेद तस्थो न स नरो याति गौरवम् भ्रूणाः सर्वा हर्ता च गोरोधि विश्वघातकासुरापि ब्रह्महन्ता च परद्रव्यपारकः यतस्तसंहिता वे यति मृतो व्यास गुरो वरधातप्तकुम्भे स सुरमातुर्गेषु दुहितस्था साध्व्या विक्रय कुशुच वर्धकी केश विक्रयी स्तप्तलोहिषु पच्यते यशत् भक्तानां परिजायते अवमन्ता गुरुणां या पश्दचोतो नराधम देवदूषिता चैव देवक्रियाश्च या अगम्यगामी यश्चन्तो यति सत्कलं द्विज चारो गन्ध्यो हि पतितो मर्यादादूषकस्तथा देवी द्विजपितरश्रेष्ठा रत्नभूषिता च यः यः यति कृमिभक्षं वे कृमिनितं दुष्टिकष्टकः भृतदेवसुरासन यस्तु पर्यशाति नराधं नलाभक्षं च यत्ययज्ञो च शास्त्रकुटकृतक यशस् तज्जेन संसवयो हस्तद्रोहितु यो द्विज अजय याजकेशव तथैव भक्षक रुधिरो वे पत्यन्ते सोम तृणश्च ये मधुहा ग्रामाः यतीत्कूरां वे तर्णी नदीं नवयौवनमतश्च मार्यादोभिन्नते ते कृत्यं यन्त शोचस्य कुलटा जीवनस्य ये असि पत्रवान् यति वृक्षच्छिद्देहि वृथेव च शूर्भका मृगव्याधा बहिज्वले पतिंतते भ्रष्टाचारो हि यो प्रिया क्षत्रियो ऐश्वर्य एवं च यत्ते यन्ते द्विजतत्रैव यशपाकेषु वृहात् तत्वत्रस्य लोपका ये च स्वाश्रम दुजुश्चत्चे संदेशयातना मध्ये पतिंत भिक्षुदारुणे वीर्यस्वप्नेषु स्कन्दधुर्य नरा ब्रह्मचारिणः पुत्रानाध्यापिता यश्च ते पतन्ति श्रमाजने एते जन्ये च नरकाः शतशोचमासहस्र येषु दुष्टान्तकर्माणि पच्यन्ते यातनार्था तथैव पापा यान्ति तथा यानानि सहर्षः पूजयन्ते यानि पुरुषनरककन्तारघोरच्च वर्णाश्रमवृद्धं च कर्म कुर्वन्ति ये नराः कर्मणा मनसा वाचा निर्युतो पतितते अतिशीघ्रो भृदशन्ते नरका देवी देवान् घो मुखा सर्वाधीन पश्यति नरका स्थावरः पुरुषः कीटा पक्षिण पशवो मृगा धार्मिक शास्त्रभ्रमणो मनोशिक्षण शथाक्रमं यावन्तो जत्वां स्वर्गः तातवन्तो नरकूकस् पापकृदार्ति नरकं प्राश्चित् पराषड्मुखः गुरिणा गुरुभिषेच लघुना लघिभिस्तथा प्राश्चित् तानि काले मुने स्वयं ब्रवीत् यानि तेषामेषाणां कर्माणि यति तेषु वा प्रायश्चित्तमीक्षणेन हरानुस्मरणं परं प्रायश्चित्तु यस्यैव पापं पुंसं प्रजायते कृते पापेनुपन्ति शिवस्मरणं परं महेश्वरमापनोक्ति मध्याहर्दिषु संस्मरन् प्रातरुद्दिशं च सन्ध्याया क्षीणपापो भवेद्वर मुक्तिप्रयाति स्वर्गवासमस्तक्लेशसंक्षयम् शिवस्य स्मरणादेव तस्य शम्भोरुमापते पापान्तरविप्रेन्द्रजपहोमवर्चनानि च भवत्वयेव न कुत्रापि त्रिलोक्ये मुनिसत्तमहेश्वरे मतिमत्स्य
जप होमार्चनादीषु यत् पुण्यं यत् कृतं तेन देवेन्द्रदवातिकं फलं त्रुमात् नरकं यदि च स्मेरद्वितं मुने अहर्निशं शिवं तस्मात्तं क्षीणाशेषपातकः नरक स्वर्ग जैस्य पाप पुण्य द्विजोत्तम ययोत्सर्गेव तु दुःखाय यान् सत्सुखो योद्वाय च तदेव प्रीत्यो भूत्वा पुनर्द्वाय जायते तस्मिन् खात्मं नस्ति न च किस्तिं सुखात्मक मनसा परिणामो न सुखशोपलक्षणा ज्ञान में परम ब्रह्म ज्ञानम तत्वयं कल्पन्ते ज्ञानास्तमिदं विश्वं सकलं चरचरारं परा विज्ञानतं किञ्चिद्वैतं न परं मुने एवमत्ते मत्याख्यातं सर्वनरकं मण्डलम् अथ ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि सम्प्रभात मण्डलं भुवः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी ने कहा है उन लोगों के ऊपर जो नरक है उसमें पापी कष्ट भोगते हैं उसमें मुझे सुनो, उन्हें मुझसे सुनो। रौरव शुक्र रोत ताल विवसन महाज्वल तक तप्तकुम लवण विलोहित वेतरणी भूवाहा कृभि भोजन घोर अत्रिपस पत्रवन दारुण लाला भक्ष भूवाहा बहिर्जलव अदृशीर संदश का सूत्रतम अवीर चिरोतन सब भोजन रुष्ट महारौरव शांबली ये इस प्रकार के अनेक दुखदायक नरक हैं। व्यास जी इन नरकों में जो पापी पुरुष डाले जाते हैं उनका मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ, उन्हें सावधानी को सुनो। जो मनुष्य देवता ब्राह्मण और गायों के पक्ष में छोड़कर झूठी गवाही देता है वह रौरव नरक में जाता है। गर्भ गिराने वाला चोरा, सोना चुराने वाला, गाय को रोकने वाला, विश्वघातक, मद्यपान करने वाला, ब्राह्मण का वध करने वाला तथा दूसरों के द्रव्य को चुराने वाला है। व्यास जी जो इनका साथ करते हैं वे गुरु माता बहन करने तथा वध करने के सप्त नरक में जाते हैं। सच्चरित्र स्त्री को बेचने वाला, ब्याज लेने वाला, केश बेचने वाला तथा भक्तों को छोड़ने वाला, वह सब तप्त लोग नरक में गिराए जाते हैं। गुरुजनों का अपमान करने वाला, सबसे बाद में खाने तथा नीच पुरुष देवताओं की निंदा करने तथा उन्हें बेचने वाला ही ब्राह्मण जो अगम में स्त्री के साथ गमन करता है वह सातवें तल को जाता है। चोर, गोधाता, पतित, मर्यादा को बिगाड़ने वाला, देवता ब्राह्मण तथा पितरों के साथ द्वेष करने वाला, रत्नों को दूषित करने वाला, कृमि भक्ष मानव नरक में जाकर वह पापी कीड़ों को खाता है। जो नीच पुरुष पितरों देवताओं को दिए बिना खाता है तथा जो शास्त्र निर्माण में कपट करता है वह मूर्ख लाला भक्ष नरक को जाता है। जो शूद्रों से सेवा करता है, नीचों से धन लेने वाला, अयोग्य को योग्य कराने वाला, भक्ष्य पदार्थों को खाने वाला और जो सोमरस को बेचते हैं वह रोध नरक में डाले जाते हैं। मधु के नाशक तथा ग्राम के नाशक कठोर वैतरणी नदी में डाले जाते हैं। नवयुवक में पगलाए हुए, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, अपवित्र तथा जो उल्टा के माध्यम से जीविका करते हैं वह कुत्री कृमि नामक नरक में जाते हैं। जो व्यर्थ में पेड़ को काटता है, अत्रि पशु अस्सी पत्रवन को जानता है, शूर भक्षक और मृगु को मारने वाला, व्याध ब्रही ज्वाला नरक नरक में डाले जाते हैं। ब्राह्मण जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चारभ्रष्ट होते हैं तथा नीच जातियों को आग देने वाले हैं वे सभी पूर्वोत्तर नरकों में जाते हैं। व्रत का लोग करने वाले अपने आश्रम को चिर गिरे हुए अत्यंत कठोर सुंदर नरक में यात्रा भुगते हैं। स्वप्न में जो ब्रह्मचारी व वीरपात करते हैं तथा और जो अपने पुत्र को नहीं पढ़ाते वैश्य भोजन में नरक में डाले जाते हैं। ये तथा इस प्रकार जो भी एक अनेकों सैकड़ों हजारों नरक है इसमें पापी मनुष्य यात्राओं में भूखते हैं। ये तथा और हजारों पाप है जिनको नरकों में पड़े हुए लोग भोगा करते हैं। जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा वर्णाश्रम के विपरीत कार्य करते हैं वे भी नरकगामी होते हैं। देवता तथा उन नरकवासियों को स्वर्ग में देखते हैं तथा उनके नीचे सर के नीचे से लटके हुए और भी देवताओं के नीचे की ओर मुख किए हुए दिखते हैं। क्रम में स्थावर पुरुष, कीट, पक्षी, पशु, मृग, धर्मात्मा, देवता मोक्ष को इच्छुक रहते हैं। जितने प्राणी स्वर्ग में हैं उतने ही नरक में भी हैं। पापों का प्रायश्चित करने वाला पापी नरक में जाता है। बड़े पापों से बड़े और छोटे पापों से छोटे प्रायश्चित कलयुग में संबंधित स्वयंभू मनु के कहे गए थे। उन सभी प्रायश्चित कर्मों में शिव जी का नाम स्मरण सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। पुरुष के जिस पाप का प्रायश्चित हो जाता है उसके बाद पश्चाताप के रूप में वह उत्तम शिव जी के नाम का स्मरण करना प्रातःकाल, मध्यकाल, सायंकाल शिव जी का स्मरण करने वाले सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। उमापति शिव जी का स्मरण करने मात्र से वह प्राणी समस्त कष्टों को मुक्त होकर स्वर्ग तथा मोक्ष को जाता है। हे मुनिवर, विप्रेंद्र, तीनों लोकों में कहीं भी जप, होम, पूजन आदि पापों के प्रायश्चित नहीं होते। जिनके शिव जी में भक्ति, जप, तप, होम, पूजन करने में हो उसमें इंद्र पद प्राप्ति का फल मिलता है। मुनि जो भक्ति से शिव जी का दिन रात में स्मरण करते हैं पापों से नष्ट हो जाकर नरक में नहीं पड़ते। हे ब्राह्मण, चित पाप के कारण पाप से नरक और पुण्य स्वर्ग मिलता है। नरक में दुख भोगना पड़ता है, स्वर्ग में सुख मिलता है। वह स्वर्ग कुछ दिन सुख होकर फिर पुण्य क्षीण होने पर दुख का कारण हो जाता है। अंत कोई भी सुख या दुख कारण नहीं है।
अंत सुख दुख की परिभाषा केवल मन का परिमाण मात्र है। वास्तव में ज्ञानी ही पारब्रह्म है, वही वास्तविकता को बतलाता है। यह संपूर्ण चराचर स्थावर जंगम रूप संसार ज्ञान को आवश्यकता रखता है। हे मुनि, उस उत्कृष्ट विज्ञान से बढ़कर इस संसार में कोई वास्तविकता नहीं है। इस प्रकार मैंने सभी नरकों का वर्णन कर दिया। इसके बाद मैं स्मग भूमंडल का वर्णन करूंगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना महाराज।